कहाँ मार्कर जी मार्कर। जय हिंद दोस्तों, एग्जाम क्रैकर के लाइव क्लास में आप सबका स्वागत है। आप सभी लोग फटाफट क्लास से जुड़ जाएं क्योंकि हम आपको परम्यूटेशन का बहुत ही शानदार चैप्टर पढ़ा रहे थे। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ जाइए क्योंकि जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराए जा रहे हैं, एकदम आराम आराम से कराए जा रहे हैं कि सभी चीज खूब बढ़िया से आपके दिमाग में घुस सके। तो ठीक है, तो सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए, क्लास को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं। कल का हमने जो एक क्वेश्चन छोड़ा था आपको होमवर्क के लिए, तो चलिए देख लेते हैं। बताइए इसमें से कितने लोग इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको कितने लोग किए हैं होमवर्क के तौर पर, हमने दिया था क्वेश्चन नंबर 12 कल का। तो कितने लोग लगा के आए हैं, सभी लोग बताएं। क्या किसी का आंसर आया है? चलिए देखते हैं। दिया है 100 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जिनमें इकाई के स्थान पर क्या है, बताइए 7 है। तो यहाँ पे दो तरह कंडीशन होता है, ठीक है। दोनों कंडीशन दिया नहीं है यहाँ पे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि 100 और 1000 के बीच, तो 100 और 1000 के बीच में अगर संख्याएं जो होंगी तो 100 के बाद कौन आता है बताइए। 101 और 1000 के पहले कौन होता है, 999। यानी जो भी संख्या होंगी सब 3 अंकों की होंगी। तो 3 अंकों की संख्या के लिए हम यहाँ पे 3 स्थान बना देते हैं। बॉक्स वाला रूल हमने कल बताया था। अगर हमको 3 अंकों की संख्या बनानी है कहाँ से कहाँ के बीच में बताइए, 100 और 1000 के बीच में, तो चलिए 3 बॉक्स हम बना देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पहले दिया हुआ है कि इकाई के स्थान पे कौन है, 7 है। यानी कि 7 ने अपना स्थान यहाँ पर फिक्स कर दिया, 7 ने यहाँ पे फिक्स कर दिया अपने पोजीशन को। तो यहाँ पे बस एक नंबर रखा गया, कौन है बताइए, 7। ठीक है, किसको रखा गया, 7। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि टोटल कितने डिजिट होते हैं बताइए। टोटल डिजिट जो होते हैं 10 होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप अच्छी तरह जानते हैं कि टोटल 10 अंक होते हैं, ठीक है। 10 अंक में से कितना अंक बैठ चुका है, देखिए यहाँ पे 10 अंक में से बस एक अंक है जो हम बैठा चुके हैं, ठीक है। रही बात जीरो की, तो जीरो को कभी भी पहले स्थान पर नहीं बैठाना चाहिए। अगर यहाँ जीरो रख दोगे और कोई संख्या बनाओगे तो संख्या 3 अंकों की नहीं, संख्या कितने अंकों की हो जाएगी, 2 अंकों की हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले पोजीशन पे जीरो नहीं रख सकते, तो जीरो नहीं रख सकते तो बताइए क्या रखा जा सकता है। हमने 7 को तो बैठा लिया, ठीक है, जीरो को रख नहीं सकते। तो बताइए एक अंक यहाँ का और जीरो नहीं रख सकते, तो 10 में से कितने अंक बचे, बस 8 अंक बचे। कितने अंक बच गए बताइए, 8 अंक बच गए। तो यानी यहाँ पे 8 अंकों में से कोई भी अंक, एक अंक बैठाया जा सकता है। किसको छोड़ के बताइए, जीरो को छोड़ के, और किसको छोड़ के बताइए, 7 को छोड़ के। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, बात यहाँ की हो रही है इस पोजीशन की। तो इस पोजीशन पे ध्यान दीजिएगा कि अगर 7 बैठ चुका है, ठीक है, और इनमें से कोई एक नंबर बैठ गया, क्योंकि जीरो को हम नहीं बैठा सकते, तो इस पोजीशन पर हमने बोला था कि 8 में से कोई एक बैठ सकता है। तो ये जो बचे हुए 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इनमें से कौन एक बैठा मालूम नहीं है। तो मालूम नहीं है तो मतलब ये हुआ कि एक स्थान और चला गया है। तो कहने का मतलब कि 7 को तो बैठा दिए, कोई अंक और चला गया है। कितने अंक चले गए बताइए, 2 अंक हम बैठा चुके हैं। टोटल कितने में से बताइए, 10 में से। कितने में से बताइए, 10 में से हमने 2 अंक बैठाया है। और ये बताएगा 2 अंक हम बैठा चुके हैं, 2 डिजिट बैठा चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए जीरो के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, इस पोजीशन पे जीरो बैठ सकता है। तो 10 में से अगर 2 डिजिट बैठ गए तो बचे 8, ठीक ना। और 8 में से कोई भी एक अंक हम यहाँ बैठा सकते हैं। तो चलिए यहाँ गुणा करेंगे, तो ये देखिए 8 हटाए 64, 64 एकम 64, आंसर आना चाहिए 64, ठीक है। तो देखिए क्या ऑप्शन में 64 है। ऑप्शन नंबर ए 81 है, बी कितना है बताइए 90 है, सी 99 है, डी क्या है 100 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 64 आंसर आ रहा है जो कि ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आंसर तब आ रहा है कि जब कोई अंक रिपीट ना करे, यानी कोई अंक रिपीट ना करे, नॉट रिपीटेड, ठीक है ना। ये आंसर कब आएगा, जब कोई अंक रिपीट ना करे, ठीक है, तब 64 आंसर आएगा। एक बार इसको चेक कर ले रहे हैं कि अगर डिजिट रिपीट ना करे, सॉरी अगर रिपीट करे तब क्या कंडीशन हो सकता है। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर जो हमने आंसर निकाला है 64, उस आधार पर निकाला है कि अगर यहाँ पे 7 बैठ गया तो 7 कहीं और ना बैठे, ठीक है। अगर मान ली यहाँ पे 0 बैठ गया तो 0 और कहीं ना बैठे। तो कहने का मतलब है कि अगर नॉन रिपीटेड हो तो इस तरीके से करेंगे। लेकिन मान लीजिएगा डिजिट रिपीट हो रहा है, डिजिट क्या हो रहा है बताइए, रिपीट हो रहे हैं, तो कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा भाई, 3 अंकों की संख्या बनेगी 100 और 1000 के बीच में, तो हम उनके लिए 3 बॉक्स बनाएंगे। कितने बॉक्स बनाएंगे, 3, जिसमें से 7 पहले बैठ चुका है, ठीक है। कौन बैठ चुका है, 7 पहले बैठ चुका है, ठीक।
अब ध्यान दीजिएगा, 7 पहले बैठ चुका है तो ऐसा नहीं है कि 7 कहीं और नहीं बैठ सकता है, 7 कहीं और भी बैठ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो डिजिट है रिपीट हो सकते हैं, यहाँ पे डिजिट जो है रिपीट हो सकते हैं। वहां पे नॉन रिपीटेड था, नॉट रिपीटेड, यानी कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर हम रिपीटेड ले लें कि 7 को हम एक बार और अगर लिख सकें, तो देखिए देखिए यहाँ पे हम 7 लिख चुके हैं भाई, एक अंक हमने यहाँ लिखा है 7 को, ठीक है। 7 कहीं अपने आप को रिपीट भी कर सकता है, ठीक। अब ध्यान दीजिए कैसे करना है। पहले पोजीशन पे कभी भी जीरो को नहीं बैठा सकता, अगर जीरो को बैठाएंगे तो 3 डिजिट का हो ही नहीं सकता, वो कितने डिजिट का होगा बताइए, 2 डिजिट का होगा, तो जीरो बैठा ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये बताइए हम 10 में से किसको, 10 में से जीरो को नहीं बैठा सकते, तो बचे कितने अंक, 9 अंक बचे, यानी 9 में से किसी एक को बैठा सकते हैं। भले से हम 7 को बैठा चुक सकते हैं, यहाँ पे हमने 7 को बैठा दिया है, लेकिन यहाँ बोला है कोई अंक रिपीट हो सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 7 यहाँ भी हम ला सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि बस हम 10 में से जीरो नहीं लिख सकते, जिसको लिख चुका है उसको भी फिर से हम ला सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। कि जीरो हम नहीं लिख सकते फर्स्ट पोजीशन पे, तो इनमें से 9 डिजिट, तो 9 डिजिट में से कोई लिख सकते हैं, भले से 7 रिपीट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा इस पोजीशन पे, तो इस पोजीशन पे क्या होगा, अगर कोई भी अंक रिपीट हो सकता है तो यहाँ पे 10 का 10 हम रिपीट करा सकते हैं। कोई भी अगर नंबर रिपीट हो सकता है तो 10 का 10 रिपीट करा सकते हैं। तो आंसर क्या होगा बताइए, 9 गुणे 10 यानी 9 दहा में 90। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 90। ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया बताइए, आंसर हो गया 90, ऑप्शन नंबर बी। तो ये कल का होमवर्क था, मजेदार क्वेश्चन था, चलिए ध्यान देते हैं। अब आज से शुरू करते हैं। देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो रिपीटेड होते हैं, यानी पुनरावृत्ति के आधार पर होते हैं। जब आर वस्तु में से एन वस्तु को पुनरावृत्ति के साथ व्यवस्थित करना है, तब क्रमचयों की संख्या, यानी कि वैल्यू अगर रिपीटेड हो तो वहां पे फॉर्मूला कौन सा लगता है, एन टू द पावर आर। क्या लगता है, एन टू द पावर आर, यानी एन इंटू एन अगर आर बार है तो एन टू द पावर क्या हो जाएगा बताइए, आर हो जाएगा। तो उसी पे आधारित क्वेश्चन है पहला वाला। इस मोक्ष शब्द के अक्षरों का उपयोग करके यदि अक्षरों को दोहराया जा सकता है तो कितने अक्षरों वाले शब्द बनाए सकते हैं। पूछ रहा है कि कितने अक्षरों वाले शब्द बनाए जा सकते हैं। तो चलिए फटाफट बताइए, आप लोग में से कितने लोग बताएंगे इसका आंसर, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का। देखिए क्या आंसर हो सकता है, यहाँ पे जो है लेटर्स जो है रिपीट हो रहे हैं। बताइए स्मोक शब्द के अक्षरों का उपयोग करके यदि अक्षरों को दोहराया जा सके तो कितने 3 अक्षर वाले शब्द बनाए जा सकते हैं। चलिए बताइए सभी लोग, क्या आंसर हो सकता है इसका, इसका आंसर क्या हो सकता है, सभी लोग बताए फटाफट। अरे भाई आपके सामने फॉर्मूला भी है, एन टू द पावर कितना है, आर है। एन टू द पावर कितना है बताइए, आर है। चलिए बताइए, चलिए तो बता देते हैं। अगर आप लोग नहीं बता रहे तो चलिए हम बता देते हैं। देखिए एन क्या होता है, एन में काउंट करेंगे टोटल कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। कितने लेटर्स है, 5। तो एन इक्वल टू हो गया यहाँ पे 5, एन इक्वल टू क्या हो गया बताइए, 5 हो गया, ठीक है। फिर ध्यान दीजिएगा, इसको अक्षरों को दोहराया जा सकता है, तो जब भी दोहराया जा सके कॉन्सेप्ट हो, यानी रिपीटेड वाली कंडीशन हो, तो यहाँ पे एन टू द पावर आर वैल्यू होता है। तो बताइए कितने तरह से इसको व्यवस्थित करना है, 3 अक्षर वाले शब्दों के रूप में व्यवस्थित करना है। तो जिसके रूप में व्यवस्थित करना होता है उसको आर बोलते हैं। तो आर हो गया 3 यहाँ पे। अब बताइए फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, फॉर्मूला यहाँ पे एन टू द पावर आर, एन 5 है और 5 पे आर, आर हो गया कितना 3। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा बताइए, 125। यानी कितने तरीके से, यानी 3 अक्षरों वाले अगर शब्द बनाए जाए तो कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, 125 तरीके से। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग, है ना। तो डी फॉर डॉग है, ठीक ना, डॉग मतलब बिल्ली डॉग मतलब बिल्ली नहीं होता है, कुत्ता होता है, ठीक ना। कई बार क्या होता है डी ऑप्शन लगाना होता है, सी पे चले जाते हैं, तो भाई अब डॉग और कैट में फर्क समझते ही नहीं है, ठीक है। तो हमको ऑप्शन नंबर डी लगाना है, डी आंसर होगा, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। दोनों में बहुत अच्छी दुश्मनी होती है कुत्ते बिल्ली में, ठीक ना। जिस तरह चूहे और बिल्ली का होता है ना, वैसे कुत्ते बिल्ली का होता है, ठीक है ना। तो देखिए वैसे ही 6 अलग अलग अंगूठियों को हाथ की 4 उंगलियों में कितने तरीकों से पहना जा सकता है, ठीक है। अंगूठी है, ठीक है, अंगूठी का तो बात तो आप लोग समझते ही हैं। इस समय अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि भाई कोई अगर सामान्य होगा, भाई सामान्य जिसका खर्चा होगा, जिसका मतलब आय, सॉरी खर्चा नहीं, जिसका इनकम जो होगा बहुत नॉर्मल होगा, वो तो सोने के बारे में सोचना ही छोड़ दे। हाँ लेकिन देखिए आप ऐसे पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं ना, ठीक ना, सांख्यिकी अधिकारी का पोस्ट है, ठीक है। एक बार जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना,
तो बहुत अच्छा पोजीशन है भाई, सैलरी वगैरह भी अच्छा मिलता है, आप अपने सारे शौक पूरे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे। 6 अलग अलग अंगूठियों को हाथ की 4 उंगलियों में कितने तरीकों से पहनाया जा सकता है, कैसे हो जाएगा बताएं। यहाँ पर कैसे करेंगे, क्या क्वेश्चन है बताइए। यहाँ पर आंसर क्या होगा, 6 अलग अलग अंगूठियों को हाथ की 4 उंगलियों में कितने तरीकों से पहनाया जा सकता है, बताएं सभी लोग कितने तरीके से हम पहना सकते हैं। भाई देखिए, एक अंगूठी है, हम क्या कर सकते हैं, पहली उंगली में भी पहना सकते हैं, दूसरे में भी पहना सकते हैं, तीसरे में भी पहना सकते हैं, चौथे में पहना सकते हैं, पहले नंबर की अंगूठी। इसी तरह दूसरे नंबर की भी अंगूठी है, इन चारों में से किसी उंगली में। तीसरे नंबर की जो अंगूठी है, इन चारों में से किसी में पहना सकते हैं। तो अभी हमने आपको बताया है कि यहाँ पर सारी चीजें रिपीट हो रही हैं, तो रिपीट हो रही हैं, तो बताइए यहाँ पर ये इन अंगूठियों को रिसीव करने वाला कौन है। 4 उंगलियां हैं, तो जो भी रिसीव करने वाला होता है उसको नीचे रख देते हैं। ठीक है, और जिसका उपयोग करना है बताइए कितना है, 6 है, ये 6 ऊपर हो जाएगा, तो 4 टू द पावर 6, 4 का हम 6 टाइम्स लिखते हैं। अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया है, n टू द पावर कितना है बताइए, r। तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, यही है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे 4 चौको 16, 6 चौको 24 का 4, 4 चौको 16, 6, 6 चौको 24 का 4, और फिर 4 चौको 16। तिकाई का अंक 6 आना चाहिए लास्ट में। तिकाई का अंक 6 ना तो यहाँ पर है ना तो यहाँ पर है, ठीक है। और ये बताइए यहाँ पर 4096, यहाँ 4700 कितना है, 96, ठीक है। तो यही चेक करना है हमको, तो कैसे करेंगे देखिए। देखिए 4 का घन कितना होता है बताइए, 64, और 4 का घन कितना होता है बताइए, 64। 64 × 64 यानी 64 × 64। 64 का अगर स्क्वायर किया जाए तो कितना हो जाएगा बताइए, स्क्वायर हो जाएगा 4096। कितना हो जाएगा, 4096, यानी आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए बताइए, स्क्वायर याद होना चाहिए। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया बताइए, 4096। क्या पूछा था कि 6 अलग अलग उंगलियों के हाथ, यहाँ क्या बोला है, 6 अलग अलग अंगूठियों को हाथ की 4 उंगलियों में कितने तरीकों से पहनाया जा सकता है। इन हाउ मेनी वेज कैन 6 डिस्टिंक्ट रिंग्स बी वोर्न ऑन द 4 फिंगर्स ऑफ अ हैंड। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आए, देखिए कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा कि जो भी रिसीवर होंगे, यानी कि जिनको भी मैं अंगूठी पहनना है, चाहे जो भी चीज करना है, ठीक ना, तो वो रिसीवर जो होगा नीचे हो जाएगा, ठीक है। और जो प्रक्रिया करनी है, यानी कि अंगूठी पहनाना हो चाहे कोई भी कार्य करना हो, यहाँ ऊपर पावर के रूप में आ जाएगा। तो रिसीवर हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है। और जो भी प्रक्रिया, जो भी प्रोसेस उसके साथ करना है, पावर के रूप में आ जाएगा। आंसर आ गया कितना, 4096। तो चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन आप सभी लोग बताइए, ठीक ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 सेबों को 6 लड़कों के बीच कितने तरीकों से बांटा जा सकता है यदि प्रत्येक लड़के को मिलने वाले सेबों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है ना। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 एप्पल्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 6 बॉयज इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ एप्पल्स ईच बॉय रिसीव्स, ठीक ना। यानी यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं लगी है, 5 सेबों को 6 लड़कों के बीच बांटा गया, प्रत्येक लड़के को मिलने वाले सेबों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। हाँ, जो भी उनको सेब दिए जाएंगे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। तो कैसे किया जाएगा सभी लोग बताएं। तो यहाँ पर रिसीवर कौन है भाई, जो सेब पा रहा है वो रिसीवर कौन है। यहाँ पे रिसीवर को हमने बोला था कि रिसीवर यानी जो भी प्राप्त कर रहा है, जो भी रिसीव कर रहा है, हाँ, जो भी गेन कर रहा है उसको नीचे रखेंगे। तो सेब किसको मिल रहा है, लड़के को। लड़का रिसीवर हुआ, कितने लड़के हुए बताए, 6, ठीक है। और कोई प्रतिबंध नहीं है, कितनी बार रिपीट कर दो कोई प्रतिबंध नहीं है। तो कितने सेब दिए जाएंगे बताइए, 5। तो 6 टू द पावर कितना हो गया बताइए, 5, ठीक। तो 6 टू द पावर 5, अब 6 टू द पावर 5 में ये यूनिट डिजिट 3 कभी आ नहीं सकता है, ठीक है ना। और ये बताइए 0 भी नहीं आ सकता है। तो ये बताइए सबसे पहले 6 टू द पावर 5, यानी कि ये जो है, ध्यान दीजिएगा कि 6 टू द पावर 5 जो भी आएगा वो 6 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है बताइए, मल्टीपल ऑफ 6 बोला जाएगा, यानी 6 का गुणज बोला जाएगा। यानी हम इनमें चेक कर लेते हैं, इन दोनों में 6 से कटने वाला कौन है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। गुणा करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, 6 से कटने वाला कौन है। तो 6 से कटने का नियम क्या होता है, जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों 2 से कट रहे हैं, बस चेक करना बाकी है किससे, 3 से कटने का। तो 6 7 13, 13 7 20 और 6 26, 26 3 के पहाड़े में आता ही नहीं है। हमारे आंसर कौन सा हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर ए।
आंसर कौन सा हो गया बताइए? ऑप्शन नंबर ए हो गया। यानी कि 6 का अगर 5 बार गुणा करते हैं तो कितना आएगा बताइए? 7776। ठीक है, तो ये हमने आराम से इस चीज को बता दिया, गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आंसर क्या हो गया बताइए? 7776। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 prizes बी डिस्ट्रीब्यूटेड among 4 candidates if each candidate can receive 1 or more prizes? ठीक है, यानी 4 उम्मीदवारों के बीच 5 पुरस्कार कितने तरीकों से वितरित किया जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक उम्मीदवार एक या अधिक पुरस्कार ले सकता है। यानी कि प्राइज जो है वो रिपीट किया जा सकता है, जो प्राइजेस हैं उनको हम रिपीट कर सकते हैं। तो कैसे होगा बताइए? यहाँ पर अभी हमने बताया कि जो भी रिसीवर होगा, जो भी मतलब सामान ले रहा होगा, है ना, उसको हम नीचे रखेंगे बेस के तौर पे। तो 4 उम्मीदवार है, 4 यहाँ पर हो गया, और कितने पुरस्कार दिए जा रहे हैं? 5। तो 5 यहाँ हो जाएगा पावर के रूप में। किसके रूप में हो जाएगा बताइए? पावर के रूप में होंगे। ठीक है, तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, रिपीटेशन अलाउ है, एक से अधिक बार हम पुरस्कार दे सकते हैं। अगर रिपीटेशन अलाउ है तो रिसीवर है जो पुरस्कार ले रहा है वो नीचे हो गया, और जितने पुरस्कारों की संख्या, चाहे सेबों की संख्या, जो भी संख्या, जिस तरह की संख्या है, उसको हम क्या रखेंगे? पावर के रूप में। तो देखिए यहाँ पे 4 टू द पावर 5, तो 4 टू द पावर 5 120 हो ही नहीं सकता, 600 हो ही नहीं सकता, 625 हो ही नहीं सकता। कौन सा होगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए। ये तो सीधे सीधे दिख रहा है, ठीक ना, ये आपको सीधे सीधे दिख रहा है, इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अब यहाँ पर जो लेटर्स हैं वो रिपीट होने लगे हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया है। अभी तक जो भी थे, मान लीजिए कोई सामान ले रहा था, ठीक ना, रिसीव कर रहा था, और उसमें रिपीटिशन अलाउ था, तो उस तरह करना था क्वेश्चन को। अब यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड्स आ गए जिसमें लेटर रिसीव हो रहा है, सॉरी, जो लेटर्स है वो रिपीट हो रहा है। तो क्या दिया है? इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड आदित्य बी अरेंज्ड? यानी कितने तरीके से जो लेटर्स है आदित्य वर्ड के, उसको हम क्या कर सकते हैं बताइए? अरेंज कर सकते हैं, ये पूछ रहा है। तो कैसे अरेंज कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आदित्य कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 है, तो क्या बोलेंगे बताइए? 6 का फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा? 6 का फैक्टोरियल। 1 2 3 4 5 6। अब हमको देखना है क्या कोई लेटर रिपीट हो रहा है, क्या कोई लेटर रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है। यहाँ पर ए रिपीट हो रहा है। कितने बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम रिपीट हो रहा है। तो जितने टाइम रिपीट हो नीचे आ जाएगा, हो जाएगा 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6 का फैक्टोरियल है ना, तो 6 का फैक्टोरियल है अपॉन 2 का फैक्टोरियल। तो 6 के फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं बताइए? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा बताइए? 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन कितना है बताइए? 2 का फैक्टोरियल, यही है। तो देखिए कैसे करना है इसको। 2 के फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब देखिए 6 पचे 30, चौके 120, 120 यहाँ कितना हो जाएगा बताइए? 360। हमारा आंसर कौन सा हो गया बताइए? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। ठीक है, तो आप सभी ने देखा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी। यानी आदित्य शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड आदित्य भी अरेंज? तो कितने तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं बताइए? 360 तरीकों से। कितने तरीकों से कर सकते हैं? 360 तरीकों से। हमारा आंसर कौन सा हो गया बताइए? आंसर हो गया यहाँ पर देखिए, हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखिए अभी सब ये जो भी क्वेश्चन है परम्यूटेशन के, इन सब क्वेश्चन को ध्यान से आप सभी लोग देखते चलिएगा। ठीक है, उसका से कॉम्बिनेशन भी शुरू करेंगे, लेकिन इसमें इतने टाइप्स हैं पहले समझाना जरूरी होता है। मेट्रोलॉजी शब्द के सभी अक्षरों का उपयोग करके कितने शब्द बन सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे पहले टोटल नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 का फैक्टोरियल हो गया। ठीक, उसके से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसमें देखना है कौन कौन से लेटर्स ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। कौन कौन से ऐसे लेटर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं? तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे यम तो रिपीट नहीं हो रहा। ई की बात करें, ई रिपीट हो रहा है क्या? नहीं। टी देखिए, टी भी नहीं है। आर, आर भी नहीं है। ओ रिपीट हो रहा है यहाँ पे। कौन रिपीट हो रहा है? ओ रिपीट हो रहा है। कितनी बार है बताइए? 2 टाइम्स। कितने टाइम से बताइए? 2 टाइम्स से। तो चलिए देखते हैं। एम रिपीट नहीं हुआ। ई कहीं रिपीट है? नहीं। टी भी नहीं है। आर, आर नहीं रिपीट है। ओ भी रिपीट नहीं है। यल की बात करें, यल भी रिपीट नहीं है। जी, जी रिपीट है? नहीं। वाई, वाई भी नहीं रिपीट। ठीक है,
तो चलिए देखिए कैसे करना है। तो 9 का फैक्टोरियल है और यहाँ पे कितना है, अपॉन 2 का फैक्टोरियल, यही है। ठीक, तो सबसे पहले बताइए कैसे किया जाएगा इसको, चलिए ध्यान देते हैं। ठीक है, तो करना कैसे, उस तरह करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, हमको देखना है इसमें 9 का फैक्टोरियल कौन है इसमें। तो 9 का फैक्टोरियल जोड़ के देखिए, 4 4 8, एक 9 7 16, एक 17, 17 9 के पहाड़े में आता नहीं है। 4 4 8, एक 9 9 5 14 और एक 15, 15 भी 9 के पहाड़े में नहीं आता। अब देखिए इसको, 4 4 8, एक 9 9 8 17, एक 18, यहाँ 18 आ रहा है, ये 9 से कट जाएगा। 4 4 8, एक 9 6 15, एक 16, ये कट नहीं रहा है। तो बताइए आंसर कौन सा हो जाएगा, बताइए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आंसर कौन हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो कैसे किया है ध्यान दीजिएगा आप लोग, कैसे किया गया इसको। ये देखिए 9 का फैक्टोरियल आ रहा है, यानी 9 का गुणज, यानी कि दिए गए ऑप्शन में वो संख्या 9 से कटने वाली होनी चाहिए। किससे कटने वाली होनी चाहिए, 9 से। अच्छा है तो आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए 9 गुड़े 8 गुड़े 7 गुड़े 6 गुड़े 5 गुड़े 4 गुड़े 3 गुड़े 2 गुड़े 1, यही है। और 2 का फैक्टोरियल 2 गुड़े 1 होता है, तो ये कट जाएगा, देखिए यहाँ पे। तो ये देखिए 5 चौको 20, 20 तिहाई कितना हो गया बताइए 60। ठीक है, 7 छके कितना हो गया बताइए 42 हो गया। 9 अठे कितना हो गया बताइए 72 हो गया। 9 अठे कितना 72। तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 8 4 12, 8 एक 9 और एक 10, 2 और एक कितना हो गया बताइए 3। ठीक है, गुणा किससे करना है, 60 से। तो 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 2 14, 36 18, और यहाँ पर कितना हो गया बताइए 0। देखिए आंसर वही आया कि नहीं आया। तो देखिए एक कितना है, 1,81,440। आंसर कितना है बताइए, 1,81,440। देखिए सेम वही आंसर आया, लेकिन ये बताइए क्या इतना लंबा करने की जरूरत है, इतना लंबा करेंगे तो करते रह जाएंगे, ठीक ना। चलिए देखिए यहाँ पे, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे पहला दिया था, तो सभी लोग फटाफट बताएं, क्या इसको कोशिश करेंगे बताने का। अभी हमने आपको बताया था जितने लेटर्स होंगे उनका फैक्टोरियल ऊपर, ठीक है, और जो भी लेटर्स रिपीट हो रहा है, ठीक ना, उनका फैक्टोरियल क्या हो जाएगा बताइए नीचे। तो सॉल्व करके बताइए, देखिए क्या कोई आंसर बताना चाह रहा है, फटाफट बताया भैया आप लोग। देखिए अगर आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट से जुड़े हुए हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, अगर आप विधिवत बताते चलेंगे, देखिए आप ही का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सभी लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा बताइए। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट बताएं क्या आंसर होगा। अभी इस पे हमने 2 क्वेश्चन कराया, आप सभी लोग को बताना क्या आंसर होगा इसका। र्यूमर शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड ह्यूमर बी अरेंज्ड। बताएं सभी लोग, देखते हैं कितने लोग बताते हैं इसके बारे में। देखे किसमें है दम भैया, देखते हैं कौन बताता है। तब तक हम भी पानी पी ले, थोड़ा सा हम भी स्ट्रांग हो जाए पानी पी के, ठीक ना। कई लोग सोच रहे हैं पानी से कैसे स्ट्रांग हुआ जाएगा, अरे पानी से भी स्ट्रांग होते हैं, शरीर में पानी की कमी हो जाए ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। जल ही जीवन है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर, फटाफट बताएं सभी लोग। लग रहा है धरती वीरों से खाली हो गई है, क्या कोई वीर पुरुष है भैया, चाहे वीरांगना कोई बताए, कोई ब्रेव बॉय चाहे ब्रेव गर्ल, कौन बताएगा इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान है, फटाफट बताएं सभी लोग क्या आंसर होगा। देखते हैं कितने लोग का आंसर सबसे पहले आता है। बताए भाई, कौन बताएगा। अभी तो फिलहाल देख रहे हैं कोई बताने की कोशिश नहीं किया। चलिए ठीक है, देखते हैं, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर र्यूमर शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। टोटल कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लेटर्स हैं। ठीक है, कितने लेटर्स हैं 6, तो ऊपर हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल। ठीक है, उसका जो भी लेटर रिपीट कर रहे हैं उनको काउंट कर लीजिए और फैक्टोरियल लगा के कहाँ रख देना है, नीचे रख देना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या आर रिपीट हो रहा है, हाँ कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार है तो 2 का फैक्टोरियल। क्या कोई और लेटर रिपीट हो रहा है, हाँ यू भी रिपीट हो रहा है, कितनी बार है, 2 बार है तो 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए यम रिपीट हो रहा है, नहीं, वो रिपीट हो रहा है, नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले कहते हैं क्या है कि टोटल जो लेटर्स के नंबर होते हैं उनका फैक्टोरियल ऊपर ले लेते हैं, और नीचे क्या किया जाता है, नीचे जो भी रिपीट हो रहे हैं लेटर्स, है ना, उनको काउंट कर लीजिए कितनी बार है, उनके आगे फैक्टोरियल का साइन लगा दीजिए, वैसे ही हो जाएगा। ठीक,
तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो ये तो सिंपल है, आराम से हो जाएगा। देखिए 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है ना। यानी 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 2 का फैक्टोरियल 2 × 1, फिर 2 का फैक्टोरियल 2 × 1, 2 × 1 से 2 × 1 कैंसिल, 2 से इसको कट करिए, 2 2 जा 4, तो 2 3 जा 6, 6 5 जा कितना हो जाएगा 36 जा कितना हो जाएगा 180। यानी कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, 180 तरीके से इसको व्यवस्थित किया जा सकता है, इसको अरेंज किया जा सकता है। यानी र्यूमर को कितने डिफरेंट वेज से हम अरेंज कर सकते हैं, तो उसका आंसर हो गया 180, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कौन सा आंसर हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए अब क्वेश्चन 7 आपने कर लिया, तो 8 नंबर भी करके बताइए सभी लोग, क्या आंसर हो जाएगा इसका। 8 नंबर भी सेम उसी तरह करना है जैसे आपने 7 नंबर किया है। तो चलिए बताइए, कम से कम अब तो बता दो भैया। अरे इतना बताने के बाद अब भी ना बता पाए तो भाई बहुत गड़बड़ स्थिति है, जान लीजिएगा। तो सभी लोग बताएं क्या आंसर होगा यहाँ पे। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बताएं सभी लोग। काफी सन्नाटा है भाई ग्रुप में, क्या बात है, लग रहा है कोई तूफान आने वाली है क्या, कि फिर से ईरान हमला करने वाला है। चलिए देखते हैं। तो इंजीनियरिंग शब्द के अक्षरों का उपयोग करके कितने अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं, तो चलिए ध्यान देते हैं, सभी लोग गौर करिएगा, ठीक। तो देखिए सबसे पहले कितने लेटर्स हैं, काउंट करिए यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 है, तो 11 का फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। नीचे देखिए ध्यान दीजिएगा, ई कितने टाइम्स आया, ई जो है 1 2 3, तो 3 टाइम्स है, 3 का फैक्टोरियल। फिर से देखिए यहाँ पे, और यन, यन की अगर बात करें तो देखिए कलर चेंज करते हैं, देख लीजिएगा यहाँ पे कलर चेंज करते हैं। यन की अगर बात करें, यन 1 एक बार, 2 बार, और कितनी बार 3 बार, तो 3 बार और फिर 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब ध्यान दीजिए जी की बात करते हैं। नेक्स्ट कलर ले लो कोई, भाई कलर की कितनी कमी है भाई, जीवन में तो वैसे कलर भरे पड़े हैं। देखिए जी है और यहाँ पर भी जी है, जी 2 बार है तो 2 का फैक्टोरियल। तो जो रिपीट होता है उनके जगह हम क्या करते हैं, नीचे उतना जितना उसको काउंट करके फैक्टोरियल लगा देते हैं, जितनी बार रिपीट हो रहा हो, ठीक है। तो उसी तरह देखिए यहाँ पर कौन है बताइए, आई है। अगर हम आई की बात करें, ठीक है ना, किसकी बात करें, आई की, तो आई की बात करें तो आई भी 2 बार है, हो गया बताइए क्या, 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो कैसे हो रहा है आप सभी लोग देख ही रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, 11 का फैक्टोरियल ऊपर, किसका फैक्टोरियल ये दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा दूसरे कलर में कर लेते हैं। तो 11 का फैक्टोरियल ऊपर हो गया, नीचे 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, फिर 2 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो इतना लंबा करेंगे, करते रह जाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पर 11 का फैक्टोरियल है, तो ये बताइए इसमें से कोई ना कोई नंबर होगा जो 11 से कटने वाला होना चाहिए। किससे कटने वाला होना चाहिए, 11 से कटने वाला होना चाहिए। तो कैलकुलेशन को मार दो गोली, ठीक है ना, सीधे आ जाइए, देखिए 11 से कटने वाली संख्या कौन सी है। तो 11 से कटने वाली संख्या तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये सम स्थान वाले अंकों को आपस में जोड़िए, ठीक है। सम नहीं, सॉरी विषम, ऑड, जो ऑड डिजिट है, ऑड प्लेस वाले जो डिजिट हैं और जो इवन डिजिट वाले इवन प्लेस वाले डिजिट जो है उनको ऐड करिए। तो 6 6 12 और 5 7 भी 12, तो 12 में से 12 गया, कितना हो गया बताइए, 0 हो गया, कितना हो गया 0। तो अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब वो नंबर क्या हो जाएगा बताइए। 0 को तो हमने वैसे कॉमन कर लिया, सब में 0 डबल है, लेकिन 0 डबल यहाँ नीचे नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए हम 4 डिजिट ले लेते हैं हर जगह। अगर ये 11 से कट जाएंगे तो डबल 0 तो वैसे कट जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह देखिए यहाँ पे 7 5 कितना हुआ 12, और 6 4 कितना है 10, तो 12 में से 10 गया, कितना हो गया 2, 11 से कटेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए 7 2 9, 7 2 9, 9 में से 9 गया 0, ये भी 11 से कट रहा है, ये भी 11 से कट रहा है। अब देखिए 9 3 12, 8 2 10, तो 12 में से 10 गया कितना 2, ये कटेगा नहीं 11 से। तो 11 से कौन कौन कट रहा है, ए ऑप्शन नंबर ए, और कौन है बताइए, ऑप्शन नंबर सी है। अब ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। तो आप जानते हैं कि 11 के फैक्टोरियल में 11, फिर क्या होगा बताइए 10, उसके बाद से क्या होगा और बताइए 9, 9 भी आएगा। तब इन दोनों में हम देख लेते हैं कि भाई 11 का भी हो क्या हो मल्टीपल हो और 9 का भी हो। तो देखिए दोनों 11 से कटने वाले, हम 9 से भी हम चेक कर लेते हैं। तो 9 से चेक करते हैं, देखिए तो 6 7, 9 से चेक करने का तरीका होता है, सबका हम सम निकाल लेंगे। तो 6 7 13, 13 6 19, 6 7 13, 13 6 19, 19 5 24, तो ये कटेगा इन 9 से।
तो और इसको देख लीजिए, 7 2 9, 9 7 16, 16 2 कितना हो गया 18। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है, 11 से भी कट जा रहा है, 9 से भी कट जा रहा है, 11 से भी कट जा रहा है और किससे कट जा रहा है बताइए, 9 से भी कट जा रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जाएंगे सॉल्व करने, इतना लंबा होगा, करते करते बेहोश हो जाएंगे, आपका आंसर आएगा नहीं। ठीक ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पे शर्त वाले क्वेश्चन आ गए। यहाँ पे कुछ कंडीशन रखे गए, अभी तक तो रिपीट वाला चल रहा था, अब यहाँ पर जो कंडीशन रखे गए हैं उसके अनुसार बनाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है, ट्रायंगल शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि टी हमेशा शुरू में और ई हमेशा अंत में हो। यहाँ पे अब कंडीशन रखा जाने लगा है, एक कंडीशन के अनुसार बताना है, ठीक है ना। ये कंडीशन है, इस कंडीशन के अनुसार आप बताइए। तो देखिए कैसे करना है, कितने लेटर्स हैं बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लेटर्स हैं। तो हम 8 लेटर्स ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना। 8 लेटर्स है तो 8 बॉक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। खुद काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 प्लेस बनेंगे। क्योंकि ये जो लेटर है, ये जो वर्ड है कितने लेटर का है बताइए, टोटल ये है 8 लेटर का। तो हमको जो वर्ड बनाने हैं वो भी 8 लेटर्स के होने चाहिए। तो अगर 8 लेटर के होने चाहिए तो यहाँ पे एक कंडीशन भी रखा हुआ है, ठीक है ना, कि बिगिनिंग ई से होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे टी से क्या होना चाहिए, बिगिनिंग होना चाहिए, ई से एंड होना चाहिए। यानी शुरुआत में हमेशा टी बैठा, यानी बस एक लेटर। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे अपना पोजीशन फिक्स कर लिया, केवल हम ही बैठेंगे यहाँ पे। और लास्ट में कौन बैठेगा, बस ई बैठेगा, तो बस एक लेटर ये बैठेगा। यानी शुरू में हमेशा टी, लास्ट में कौन बैठेगा, हमेशा ई। ठीक है, क्लियर है। आप ध्यान दीजिएगा, तो ये बताइए टी ने और ई ने अपना पोजीशन क्या किया, फिक्स कर लिया। शुरू में हमेशा टी बैठेगा, लास्ट में ई, ठीक ना। यानी जो भी अरेंजमेंट करने हैं वो बीच वाले डिजिट को करना होगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट है। तो ये बताइए इस वाले में कितने बैठेंगे, 6 बैठेंगे, ठीक है। 6 में से 1 बैठ गया, या क्योंकि टी और ई तो बैठ गए, टी और ई अगर बैठ गए तो बाकी जो भी अरेंजमेंट करना है, कितने लोग करना है, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग करना है। तो 6 में से 1 यहाँ बैठ जाएगा, और 6 में से जब 1 बैठ गया यहाँ पे तो 5 बचा, 5 में से 1 यहाँ बैठेगा, 5 में से 1 बैठ गया तो यहाँ 4 बच गया, 4 में से जब 1 बैठ गया तो यहाँ पे 3 लोग होंगे, 3 में से कोई भी एक लेटर बैठ जाएगा। और 3 में से 1 डिजिट अगर यहाँ 1 लेटर यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। और 2 में से अगर कोई यहाँ पे बैठ गया तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, 1। तो ये तो सीट फिक्स थे, यहाँ पे 1 लेटर ही होंगे, है ना। यहाँ तो सीट फिक्स था, कोई और नहीं बैठ सकता, ठीक ना। कंडीशन कुछ ऐसा ही नहीं, यहाँ पे एकदम फिक्स कर दिया, यहाँ मैं टी ही बैठूंगा। यहाँ ई बोल रहा है कि मैं एकदम लास्ट में बैठूंगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए मैं चेंज नहीं होने वाला, ठीक ना, मैं वहीं बैठूंगा, ठीक ना। इन्होंने कसम खा लिया, टी बोले हैं, ठीक ना, कि हम यही बैठेंगे, और ई बोले हम यही बैठेंगे। जैसे आज एक मजेदार घटना हो गई है, एक टीचर है हमारे, ठीक है ना, भाई काफी गुणवान है, अच्छे हैं, सारी चीजें सही हैं, लेकिन क्या हुआ है कि स्टूडियो में क्लास लगी थी, तो तुरंत बोल रहे हैं कि मान लीजिए उनका जो क्लास था इसमें लगता था, बाय द वे क्या हो गया, चेंज हो गया। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं मैं पढ़ाऊंगा तो इसी स्टूडियो में पढ़ाऊंगा, नहीं तो कहीं और नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। वो पूरा जिद पे अड़ गए, ठीक है ना। तो वही सेम कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या हुआ, टी है और यहाँ पर ई है, टी बोल रहा है हम हमेशा पहले ही बैठेंगे, ई बोल रहा है हमेशा लास्ट में बैठेंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, अब इनका गुणा कर लिया, यानी हमको जो भी कैलकुलेशन करना है बीच में करना है। यहाँ तो 1 लेटर से बैठे हैं, तो मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो बताइए, 6 5 जा 30, 4 जा 120, 3 जा 360, 2 जा 720, तो ये आ गया 720। आंसर कितना आ गया बताइए, 720। 720 का 1 में मल्टीप्लाई 720, फिर 1 में मल्टीप्लाई 720। आंसर कौन सा हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर सी। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कौन हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आंसर हो गया हमारा 720। क्या आंसर हो गया बताइए, 720। यानी टी हमेशा शुरू में बैठे, ये हमेशा अंत में बैठे, तो कुल कितने संभावनाएं होंगे बताइए, 720 तरीके से इनको हम बैठा सकते हैं। ठीक, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत मजेदार है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है, न्यूज़पेपर शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि एन, एस और डब्ल्यू हमेशा साथ में रहे। कौन साथ में रहे बताइए, एन, एस और डब्ल्यू क्या रहे, हमेशा साथ में रहे। तो कैसे होगा, देखिए टोटल कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ठीक है। तो 9 लीटर्स तो है, लेकिन ये बताइए बॉक्स हमको इस तरह बनाना है कि एक बॉक्स में केवल NaCl आ जाए। कौन आ जाए बताइए, एक बॉक्स में कौन आ जाए बताइए, NaCl आ जाए, यानी 9 में से 3 निकल गया, तो 9 में से 3 एक बॉक्स में हो गए, है ना। NaCl यहाँ पर हो जाएंगे, NaCl जो होंगे यहाँ पर हो जाएंगे एक बॉक्स में, क्योंकि इनको हमेशा साथ में रहना, ठीक ना। समझिए इतने प्रिय मित्र हैं कि साथ घूमना, साथ उठना, ठीक ना। बाकी जितने भी लगभग जरूरी जरूरी काम है सब लोग साथ में करते हैं। NaCl की अगर बात करें, तीनों लोग एक साथ हमेशा रहते हैं, ठीक ना। स्कूल जाने से लेकर पढ़ाई तक हर चीज साथ साथ करते हैं। तो ये भाई सोच रहे हैं कि हम जब भी रहेंगे तो एक साथ रहेंगे, ठीक ना। समझ लीजिए जय बेरू वाली यहाँ पे नहीं, जय बेरू के अलावा कोई एक व्यक्ति और आ गया है, ठीक ना। तो समझ लीजिए यहाँ 3 लोग हो गए, ठीक ना, 3 लोग की दोस्ती हो गई, बहुत शानदार। ठीक है, तो ये बताइए अगर NaCl, N को और W को और S को निकाल दें, तो ये बताइए 1 2 3 4 5 6, 6 बॉक्स और बनाने पड़ेंगे बाकी लोगों के लिए। 1 2 3 4 5 6, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, एंड टोटल कितने बॉक्सेस तैयार हो गए बताइए, 7। कितने बॉक्स तैयार हुए बताइए, टोटल 7 बॉक्स तैयार हो रहे हैं, 7 बॉक्स तैयार हो रहे हैं। देखिए तो NaCl एक बॉक्स में रहेंगे, वो एक साथ रहेंगे। बाकी कितने बॉक्स हैं बताइए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर टोटल काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो रहा है, तो ऊपर हो जाएगा 7 का क्या फैक्टोरियल, ऊपर क्या हो जाएगा बताइए, 7 का फैक्टोरियल। यानी 7 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन चीजों को बैठा सकते हैं। कितने तरीके से, 7 तरीके से। लेकिन उसमें कंडीशन क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसमें रिपीट कौन कौन किया है। देखिए यहाँ पे यन रिपीट किया है क्या, नहीं यन तो रिपीट नहीं किया है। ई की बात करें, ई रिपीट हुआ है, देखिए ई कहीं और पे है, हाँ ई रिपीट हुआ है। तो जो रिपीट होता है फैक्टोरियल के साथ नीचे, ठीक। अच्छा 7 का फैक्टोरियल को लिया, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए टोटल 7 आ रहा है ना। तो जो टोटल होता है उसको हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल लगा के लिख देते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा इसमें रिपीट कौन हो रहा है बताइए, ई रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो 2 का फैक्टोरियल। जो रिपीट होता है नीचे लगा देते हैं। डब्ल्यू रिपीट हो रहा है क्या, नहीं। एस रिपीट हो रहा है क्या, नहीं। पी रिपीट हो रहा है, पी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। तो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 का फैक्टोरियल फिर से यहाँ पे। अभी एक चीज और बचा है, मालूम है क्या, वो ध्यान दीजिएगा। एक चीज और बचा है, NaCl तीनों अगर एक साथ रहते हैं तो यहाँ पर क्या हो सकता है, तीनों अगर एक साथ रहते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि S पहले हो जाए, N दूसरे नंबर पर, W यहाँ पे। या तो ये भी हो सकता है N यहाँ पर हो जाए, W यहाँ पर हो जाए, S यहाँ पे हो जाए। तो भाई यहाँ पर भी तो बहुत सारे कंडीशन बन सकते हैं बैठाने के। तो टोटल कितने लीटर से बताइए, 3 है, टोटल 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा बताइए, 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो 7 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा बताइए, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही है, ठीक। अपॉन 2 का फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 2 ही होगा, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होगा। 3 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा बताइए, 6 हो जाएगा। 3 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा बताइए, 6 हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 4 से 4 क्या हो गया, कट गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4 से 4 कट गया, तो 6 पचे 30, 30 सत्ते कितना हो गया बताइए, 210 हो गया, ठीक है। और यहाँ बताइए 3 दूनी 6, 6 छक्के 36 हो गया। गुणा करते हैं, तो जब गुणा करेंगे तो 21 छक्के कितना, 126, 12 हासिल, 21 तिहाई 63, 63 में 12 जोड़ दो, 325 617, 756 और 0, क्या आंसर हो गया बताइए, 7560। क्या आंसर हो गया, 7560। यानी कि इनको कुल कितने तरीके से लिखा जा सकता है बताइए, 7560 तरीकों से लिखा जा सकता है। यानी कितने वेज में हम नोट कर सकते हैं इसको, टोटल 7560, ठीक है। बस ऐसे ही करना था, क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। चलिए एक बार और देख लेते हैं। NaCl को एक साथ रखना है, टोटल है 9 लीटर्स, और 9 लीटर में से 3 लीटर्स ऐसे हैं जो एक बॉक्स में एक साथ रहना चाह रहे हैं। तो बताइए अगर एक बॉक्स में एक साथ रहना चाह रहे हैं तो 9 में से 3 निकल गए, बच्चे कितने, 6। और 6 जो है सिंगल सिंगल रहना चाह रहे हैं, उनको कोई समस्या नहीं है, वो सिंगल सिंगल। तो ये बताइए ये 6 और ये एक अकेले 7, 7 का फैक्टोरियल ऊपर, जो रिपीट कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है तो 2 का फैक्टोरियल नीचे, पी रिपीट कर रहा है 2 बार तो 2 का फैक्टोरियल नीचे, इंटू 3 का फैक्टोरियल। तो 3 का फैक्टोरियल कहाँ से आया, पहले वाले बॉक्स में NaCl बैठे हैं तो कोई जरूरी थोड़े कि हमेशा N पहले रहे, चाहे S पहले रहे, चाहे W पहले रहे, भाई बदल बदल के बैठ सकते हैं। तो कितने तरीके से बैठ सकते हैं,
वो 3 अगर लेटर्स हैं तो 3 का फैक्टोरियल हमने ले लिया। सॉल्व किए तो कितना आया बताइए? सॉल्व करने पे आ गया 7560। आंसर कितना आ गया बताइए? 7560। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या दिया है यहाँ पे, 11 नंबर जो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि डिजाइन शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर दोनों सिरों पर हो। स्वर किस पर हो बताइए? दोनों सिरों पर। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड डिजाइन बी अरेंज सच दैट द वॉवेल्स आर एट द बोथ एंड्स, जिससे वॉवेल्स क्या हो, दोनों एंड्स पे रहे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा इसमें वॉवेल्स हैं कौन कौन। इसमें वॉवेल्स हैं ई और आई, और इनको दोनों को दो एंड पे रखना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 यही है, तो यानी 6 बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो 6 बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे, तो इनमें स्वर को क्या करना है? दोनों सिरों पर। दोनों सिरों का मतलब बोथ एंड, यानी दोनों एंड पे, या तो इस एंड पे या तो इस एंड पे। तो देखिए एक वॉवल ई है, दूसरा कौन है बताइए? आई है, यहाँ बैठाएंगे। ठीक है, बच के बीच में कितने बताइए? अगर आई को बैठा लिया, ई को बैठा दिया, 4 कॉन्सोनेंट बच गया, तो पहले बताइए 4 में से कोई एक यहाँ बैठेगा। फिर 4 में से एक बैठ गया कॉन्सोनेंट, तो यहाँ 3 बचा। 3 में से कोई एक यहाँ बच गया, तो यहाँ पे 2 बैठ गया, तो 2 बचा। 2 में से कोई एक बैठ गया, तो यहाँ 1 बचा। ई के रूप में एक यहाँ पे नंबर बैठ ही गया है, आई के रूप में भी एक यहाँ बैठ गया, तो इन सबका अगर मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा बताइए? 4 3 12 दूनी 24। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका ये हो गया जब ई शुरुआत में हो और आई क्या हो बताइए? लास्ट में हो। देखिए यहाँ फिक्स नहीं है, बोला है कि दोनों स्वर क्या होना चाहिए? दोनों सिरों पर होने चाहिए। तो कोई जरूरी नहीं ई यहाँ पर ही हो और आई यहाँ पर ही हो, इनका पोजीशन चेंज हो सकता है। तो एक बॉक्स और बन जाएगा। देखिए किस तरह का बॉक्स बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तो 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो एक कंडीशन ऐसा हो सकता है कि दोनों सिर अगर दोनों दोनों स्वर अगर दोनों सिरों पर है, तो आई यहाँ पर हो जाए और ई यहाँ पर हो जाए। ठीक है ना, आई और ई अपना जो क्या होता है प्लेस क्या कर लें? एक्सचेंज कर लें आपस में, अपना प्लेस क्या कर लें? एक्सचेंज कर लें। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आई यहाँ पर हो गया, ई यहाँ पर हो गया, तो देखिए 1 लेटर यहाँ पर, 1 लेटर यहाँ पे, बच गए 4 लेटर्स। तो 4 लेटर में से 4 अगर यहाँ हम बैठा रहे हैं, तो 4 में से 1 यहाँ बैठेगा। ठीक है, अब 4 अगर बैठा दिए तो यहाँ 3 बचे, 3 में से कोई एक बैठ जाएगा। 3 में से एक बैठा दिया तो 2 बचा, 2 में से कोई एक बैठा दिया तो 1 बचा। ठीक है, इनको सॉल्व करिए, टोटल कितना आ गया बताइए? 24। तो 24 ये तरीके, 24 ये तरीके, टोटल कितना हो जाएगा बताइए? 48। ठीक है, यानी कि कितने तरीके से वॉवेल्स को बैठा, मतलब इनको बैठा सकते हैं। तो टोटल तरीके कितने हो गए बताइए? यहाँ पे 48 हो गए। ठीक, तो देखिए थोड़ा सा क्लास आज भी लेट से शुरू हुई, थोड़ा सा हो जाता है टाइम, हम कभी कभी लेट हो जाती है। और इसके बाद से सीधे आपको बता दें फिर 4 बजे से हमारा क्लास है, जिसके लिए हम काफी लेट हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने कुछ क्वेश्चन बताया, 2 दिनों में आपका परम्यूटेशन समाप्त हो जाएगा। मैं चाह रहा हूं कि एक भी तरह का क्वेश्चन आपसे छूटे ना। परम्यूटेशन का क्वेश्चन आए तो ऐसा ना रहे कि एग्जाम में कि सर ने हमको पढ़ाया नहीं था। ठीक है ना, तो सारे क्वेश्चन जो है विधिवत तरीके से बताए जा रहे हैं। ठीक है, उनका प्रैक्टिस सेट भी हम लेकर चलेंगे, लेकिन पहले हम चाहते हैं कि आप सभी को जानकारी दे दे, तब प्रैक्टिस सेट लेकर चला जाएगा। ठीक है, तो सारी चीजें आप सभी लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ज्यादा आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। ठीक, उसके पहले कि हम जो भी क्लासेस नेक्स्ट डे पढ़ाएं, आप सभी लोग जो भी पढ़ाया गया उसको रिवाइज करते चलिए। रिवाइज करते चलेंगे तो आप ही को बेनिफिट होगा। देखिए एग्जाम में आप ही को बैठना है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जिसमें हम जाके आपके लिए एग्जाम दें, चाहे कोई और टीचर जाके एग्जाम दे। एग्जाम तो आप ही को देना है। आप पढ़े रहेंगे, सारी चीज समझे रहेंगे, तभी सारी चीजें सही होंगी। ठीक है, और अगर मान ली कोई दूसरा व्यक्ति अगर जाता भी है तो ये सारी चीजें गैर कानूनी कही जाएंगी। वैसे तो पर्दे के पीछे बहुत सारी चीजें हो रही हैं, उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, और देखिए इसीलिए हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप इस लेवल की पढ़ाई करिए ना, कि टॉपर्स अगर रहेंगे ना, तो टॉपर्स कभी भी 1 2 नंबर के लिए लड़ाई नहीं करता। अगर टॉपर्स रहेंगे, आपका लेवल वैसे ही हाई रहेगा ना, तो आखिर कितना कट ऑफ जाएगा, कितना चला जाएगा कट ऑफ। अगर आप टॉपर रहेंगे ना, तो आप वहां ऊंची ऊंचाई पे खड़े होकर देखेंगे हमारे नीचे बहुत सारे लोग हैं। तो टॉपर्स बन के दिखाओ भैया। अगर एसओ के ऑफिसर बनना है तो एकदम टॉप मोस्ट रहिए, एकदम सबसे ऊपर पोजीशन पे रहिए, कि कहीं कोई आपको पछाड़ ना पाए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।